हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप कम्बोज और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। हम पहले भी कॉन्टीन्यूअस टेंस कर चुके हैं, लेकिन वो था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो उसमें हम बात करते थे कि कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कोई काम है वो पास्ट में चल रहा था। अगर सेंटेंस क्या है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्लियर? यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस है सिर्फ टाइम का, यानी कि एक पास्ट में है और वो सेंटेंस क्या था, प्रेजेंट में। क्लियर? तो इसका नेचर कैसा होगा, गोइंग ऑन एक्शन इन द पास्ट, यानी कि कोई काम पास्ट में चल रहा था। तो इन सेंटेंस को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, अगर मैं कहूँ वह सो रहा था, वह ऑफिस जा रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, तो ये क्या है, एक तरह से पास्ट टेंस है, क्योंकि एंड में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी। तो ये क्या शो कर रहा है, पास्ट को। अगर ये एंड में होता रहा है, रही है, तो वो शो करता प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को। क्लियर? अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, या सिंगुलर पर्सन है, या कह लो ही शीट लगा है, तो उसके साथ हम वॉस का यूज़ करेंगे और साथ में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। अगर सेंटेंस क्या हमारा एक्टिव सेंटेंस, और आई के साथ भी हम क्या लगाएंगे, वॉस। क्लियर? अगर सेंटेंस है हमारा एक्टिव सेंटेंस। इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है, नाउन है, वो प्लूरल हुआ, या फिर वी लगाए, यू लगाए, दे लगा, तो इस केस में हम वर्ब का यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉस, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब लगाएंगे। क्लियर? अगर यही सेंटेंस हमारा पैसिव में चला गया तो हम वॉस लगाएंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और साथ में लगा देंगे बीइंग, और साथ में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या लग रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अगर पैसिव में चला गया तो वो हो जाएगा बीइंग। क्लियर? इसी तरह अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इस केस में हम वर्ब लगाएंगे, उसके साथ लगाएंगे बीइंग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं कहूँ वह रो रही थी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, शी। सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज लगा देंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, शी वॉज क्राइंग। इस सेंटेंस को देखते हैं। अगर सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, तुम हंस रहे थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम की यू के साथ हम लगाएंगे वर और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हो गया लाफिंग। क्लियर? इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस चला गया पैसिव सेंटेंस, तो इस केस में हम वॉस लगाएंगे, साथ में बीइंग, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको एग्जांपल से देखते हैं। मैं परेशान हो रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं क्या है हमारा, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, तो हमने लगा दिया वॉज, आई वॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड। क्लियर? बीइंग लगाया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, तो इस केस में हम वर्ब लगाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपको बुलाया जा रहा था, आपको क्या होगा, यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब, तो हमने लगा दिया वर, यू वर बीइंग कॉल्ड। क्लियर? बीइंग के साथ हमने लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद हम कुछ और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि क्लियर हो सके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अगर हमारा सेंटेंस हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी, हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वॉस या वर्ब में से, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो रहा था कि हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ कर रहे थे वो हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर। क्लियर? इस केस में है वॉज वर्ब, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं कहूँ मैं कार्यालय में काम कर रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट और सेंटेंस क्या एक्टिव है, हाँ बिल्कुल एक्टिव है, और साथ में सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, यानी कि आई। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं कार्यालय में काम कर रहा था, मैं की हो जाएगी आई, कार्यालय में काम कर रहा था, हमने लगाना वाज या वर्ब में से, तो हम लगाएंगे वॉस, क्योंकि आई के साथ हम लगाते हैं वॉस, आई वॉज वर्किंग इन ऑफिस। क्लियर? क्योंकि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना था, तो हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। इसके बाद अगर हमारा सेंटेंस हुआ एफर्मेटिव लेकिन हुआ पैसिव में, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर्ब में से किसी को लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीइंग,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस क्या है, पैसिव सेंटेंस। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। मुझसे कार्यालय में काम कराया जा रहा था। आप एंड में नोट करें कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या था कि एंड में आ रहा था रहा है, रही है। क्लियर? बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और टाइम को बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मुझसे कार्यालय में काम कराया जा रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई। मुझसे यानी कि आई के साथ हम लगाएंगे वॉस, और साथ में लगाना है बीइंग, क्योंकि हमारा सेंटेंस है पैसिव। और उसके साथ लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगा दिया वर्कड। आई वॉज बीइंग वर्कड इन ऑफिस। क्लियर? आगे नेक्स्ट, अगर हमारा सेंटेंस हुआ नेगेटिव, यानी कि जिस सेंटेंस में हम नोट का यूज़ करते हैं या फिर नहीं आ गया, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वॉस या वर्ब में से उसके साथ नोट लगाएंगे, और उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और साथ में ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। वे स्कूल नहीं जा रहा था, तो ये सेंटेंस क्या एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। वे क्या है, एक सिंगल पर्सन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वे स्कूल नहीं जा रहा था। वे की क्या होती है, ही के साथ लगाते हैं हम वॉज। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर? अगर हमारा सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव, यानी कि हमसे क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो इस केस में हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे वॉस या फिर वर, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या वह जा रहा था, तो पहले हमने क्या चेक करना कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो बिल्कुल एक्टिव है, और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो क्या है सिंगुलर, क्योंकि वह की क्या इंग्लिश होती है, ही। तो इसकी क्या होगी इंग्लिश, पहले लगा लेंगे ही के साथ हम क्या लगाते हैं वॉस। पहले क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब। वॉस ही गोइंग। क्लियर? वॉस ही गोइंग, ये लगे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव लेकिन हुआ पैसिव में, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो इस केस में हम सब्जेक्ट से पहले तो वाज वर ही लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम बीइंग का यूज़ करेंगे, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और साथ में ऑब्जेक्ट का। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या हमें बुलाया जा रहा था, हमें की क्या होगी, वी के साथ हम क्या लगाते हैं वर वी बीइंग, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के बाद लगाना है बीइंग। वर वी बीइंग कॉल्ड, क्या हमें बुलाया जा रहा था, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस क्या हमारा पैसिव में। इसके बाद अगर मैं बात करूं डबल इंटेरोगेटिव, अगर हमारा सेंटेंस हुआ, यानी कि जिस क्वेश्चन का जवाब हम यस और नो में ना दे सकें, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़े उस क्वेश्चन के आंसर को, तो उसको कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, हम इस केस में WH फैमिली पहले लगाएंगे, फिर साथ में लगाएंगे वॉज या फिर वर, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर एंड में ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस था बिल्कुल वैसी है, बस स्टार्टिंग में लग गया WH फैमिली। क्लियर? स्टार्टिंग में क्या लग गया, WH फैमिली। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। वह कहाँ जा रहा था, वह की क्या होती है, वह कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा, यानी कि वेयर वॉज ही वॉज क्यों लगाया हमने, ही को देख के लगाया वॉज, और जा रहा था गोइंग, वेयर वॉज ही गोइंग। क्लियर? क्योंकि हमारा सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसलिए हमने वॉज वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। अगर होता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो हमने इज एम आर का यूज़ करना था। क्लियर? आगे इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह किसी पर दोष नहीं लगा रही थी, यानी कि जो सब्जेक्ट है वह किसी पर दोष नहीं लगा रही थी, वह किसी पर दोष नहीं लगा रही थी। वह की क्या होगी, शी, और शी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉस। नहीं आ गया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो वॉस के साथ हम लगाएंगे नोट। शी वॉज नॉट ब्लेमिंग, क्योंकि हमारा सेंटेंस है एक्टिव, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर रहे हैं। शी वॉज नॉट ब्लेमिंग एनीवन। क्लियर? एंड में डॉट। आगे नेक्स्ट है, मोबाइल कल तक ठीक चल रहा था, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, मोबाइल
सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर ही है एक तरह से, थर्ड पर्सन कह लो एक तरह से। मोबाइल वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना तो फंक्शनिंग हो जाएगा। मोबाइल वॉज फंक्शनिंग वेल until yesterday, until yesterday नीचे लिख रहा हूँ, क्लियर। मोबाइल वॉज फंक्शनिंग वेल until yesterday। आगे 9th एग्जाम्पल है, क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा था? क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा था, यानी कि इंटेरोगेटिव है हमारा, तो इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर ऐसी होगी, क्योंकि एक्टिव है तो हम वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। वह की क्या होती है? ही, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉस ही। उसके बाद लगाना हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हेल्प हो गया हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में लगा दिया हमने आईएनजी। वॉज ही हेल्पिंग यू, एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव। इसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हारा दोस्त ऑफिस क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि क्या होगी? वाई, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव तो हम डब्ल्यू एच फैमिली पहले यूज़ करेंगे, और डब्ल्यू एच फैमिली में पता है आपको क्या क्या चीज़ आती है? व्हेन, वाई, हाउ, तो इस तरह चीज़ें आती हैं। तो हम इस सेंटेंस में वाई का यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारा दोस्त यानी कि यूअर फ्रेंड, और वाई के साथ हमने क्या लगाना था? वॉज या फिर वर, और यूअर फ्रेंड क्या है? एक सिंगल बंदा है तो हम वॉज का यूज़ कर रहे हैं। वाई वॉज यूअर फ्रेंड, और नहीं लगा तो हम नोट का यूज़ करेंगे। उसके बाद करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वाई वॉज यूअर फ्रेंड नॉट गोइंग टू ऑफिस, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जिनको भी लेक्चर अच्छा लगा हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। क्लियर। तो कल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।